आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर और आज की कहानी 10 साल पुरानी है। ये कहानी दिनेश की है जो आज मैं सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। मेरा नाम दिनेश है और मेरे गांव का नाम उदयपुर है। ये कहानी उस समय की है जब गर्मी का मौसम था और मेरा एक ढाबा था जो हाईवे रोड के पास था। वहाँ और भी दुकानें थीं लेकिन रात में कोई नहीं खोलता। सब लोग दुकान बंद करके घर चले जाते थे और मैं रात में भी दुकान खोलता था। वहाँ पर रात के समय बस रुकती थी जिससे रात के समय ज़्यादा बिक्री होती थी, इसलिए मैं रात को भी दुकान खुला रखता था। एक दिन की बात है, उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा बिल्कुल शांत और उस दिन एक भी बस नहीं आ रही थी। ढाबे की लाइट भी जल बुझ रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की बस से उतरी और मेरे ढाबे में आई और कहा, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा, मैडम पूड़ी और सब्जी है। तो उसने कहा, ले आइए, और मैं पूड़ी सब्जी ले आया। वह लड़की लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी और उस दिन दुकान में मैं अकेले ही था। उसने अपने पूरे शरीर में सोना ही सोना पहन रखी थी। मैंने सोचा काश ये सोना मेरा हो जाता तो मैं आज अमीर हो जाता, फिर मुझे ये होटल चलाना नहीं पड़ता। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने कहा, सुनिए, एक चाय बना देंगे क्या? इस बारिश के कारण मुझे सर्दी लग गई है। तो मैंने कहा, ठीक है मैडम, अभी बनाकर लाता हूं। और मैं कुछ देर बाद चाय बनाकर ले आया। चाय पीने के बाद उस लड़की ने कहा, सुनिए। मैंने कहा, और कुछ चाहिए क्या? तो उसने कहा, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं पैसे के बदले कुछ दूंगी तो आप लेंगे ना? तो मैंने कहा, क्या देंगी आप? तो उसने एक सोने का बक्सा दिया और कहा, मेरे पास यही है, ये आप ले लीजिए। ये कहते ही मैंने वह बक्सा उसके हाथ से ले लिया। बक्सा देने के बाद उसने कहा, अब मैं चलती हूं। ये कह के वह वहां से चली गई। तभी मैंने देखा कि जिस टेबल में वह बैठी थी वहां एक सोने का अंगूठी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा ज्यादा लालच ठीक नहीं है। ये सोच के मैं बाहर आया। अंगूठी लौटाने तो मैंने देखा बाहर कोई भी नहीं था। तभी मैंने सोचा, अभी तो बस भी नहीं आई है, फिर वह लड़की कहाँ चली गई? फिर मैंने सोचा, हो सकता है उसे कोई लेने आया हो और वह यहां से चली गई हो। फिर मैं ढाबे के अंदर आया और सोने को देखने लगा। सोना बिल्कुल चमक रहा था और मैं ढाबा बंद करके सो गया। सुबह 6 बजे उठा और बड़ा बाजार गया। जाके सोने की दुकान पर गया और दुकानदार से कहा, मेरे पास कुछ सोना है, क्या आप इसे खरीद सकते हैं? तो दुकानदार ने कहा, लाओ दिखाओ। और मैंने सोने का पूरा बक्सा उसे दे दिया। तो वह उस सोने की जांच करने लगा और मुझसे पूछा, ये सोना तुम्हें कहां से मिला? तो मैंने कहा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो उसने कहा, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये सोना लाखों साल पुराना है, इस सोने की कीमत करोड़ों की है। तो मैंने कहा, आप मुझे कितना दे सकते हैं? उतना दे दीजिए। तो उसने एक बैग भर के पैसे मुझे दिए और मैं खुशी खुशी बैग लेकर गांव चला गया। इतना पैसा देख के मेरी पत्नी बेहोश हो गई। फिर मैं उसे पानी का छींटा मार के उठाया और उसके दूसरे दिन में अच्छा घर बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद घर बन गया और मैंने अपने बेटे को हॉस्टल पढ़ने भेज दिया। कुछ दिन बाद सारे पैसे खत्म हो गए और मैं फिर से उस ढाबे में काम करने चला गया। करीब 1 महीना बीत चुके थे। एक दिन फिर से बारिश हुई और उस दिन बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और उस दिन लाइन भी नहीं थी। चारों ओर सुनसान रात और मैं अकेला ही दुकान में था कि तभी एक बस आकर मेरे दुकान के सामने रुकी और उस बस से मैंने देखा वही लड़की नीचे उतरी और मेरे दुकान के अंदर आ गई और आकर बैठ गई और कहा, लाओ कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैंने इस बार रोटी और सब्जी खाने को दिया। वह जब खाना खा रही थी तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई तो उसके पैर उल्टे थे। ये देख के मेरा शरीर कांपने लगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन उसे शक ना हो इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। खाना खाने के बाद उसने कहा, मेरे पास आज भी पैसे नहीं हैं, ये लो, बोल के फिर से एक सोने का बक्सा बाहर निकाला। तो मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, पिछली बार जो आपने दिया था वह मेरे लिए काफी है। तो उसने कहा, ले लो। ये कह के उसने मेरे हाथ में बक्सा मेरे हाथ में रख दिया और वह वहां से चली गई। अब मुझे रात भर नींद नहीं हुई। मैं सोचने लगा, इसके सोना देने में कुछ तो राज है। यही सब सोच सोच के मुझे रात भर नींद नहीं हुई। अब सुबह हो चुकी थी और मैं चुपचाप दुकान में बैठा था। मुझे काम करने को भी इच्छा नहीं हो रही थी कि तभी 2 आदमी मेरे दुकान पर आए
और मुझसे कहा, 2 चाय बना दो। और मैं चाय बना के उन दोनों के पास गया तो वे दोनों बात कर रहे थे। उन दोनों में से एक ने कहा, बहुत बुरा हुआ ना उन दोनों के साथ। तो दूसरे ने कहा, हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो उसमें से एक ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? तो मैंने कहा, क्या नहीं पता? तो उन दोनों ने कहा, ये लो, आज का पेपर पढ़ लो। और पेपर मुझे दिया और मैं पेपर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, 2 होटल वालों की मौत हो चुकी थी। एक लड़की ने उन्हें मारा था। उसमें लिखा था, पहले वह लड़की होटल में जाती और खाना खाती और उनकी 3 इच्छा पूरी करती, और जैसे ही उनकी 3 इच्छा पूरी हो जाती वह लड़की उन्हें मार देती। वह लड़की नहीं, वह एक चुड़ैल है। और उसके नीचे लिखा था, जिस जिस लोगों ने उससे सोना लिया है वे सब बच के रहें, वह जरूर आएगी। ये सब पढ़ के मेरे पैर कांपने लगे। फिर उन दोनों लोग कहने लगे, वह इस तरह से मारती है कि शरीर पोस्टमार्टम के लायक भी नहीं बचता है। ये सब सुन के मैंने उन दोनों से कहा, आप जरा चाय जल्दी पी लीजिए, मुझे बाजार जाना है सामान लाने। और वे दोनों चाय पी के वहां से चले गए और मैं अब दुकान बंद करके घर जाने लगा। मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं डर से कांप रहा था। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंचा और सारी कहानी मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो वह कहने लगी, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। और फिर उसने मुझसे पूछा, आपने उसको यहां का पता तो नहीं बताया है? तो मैंने कहा, नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा, तब तो आपको कुछ नहीं होगा, आप अब आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बना देती हूं। और मैं कुछ दिन अपने घर में ही रहने लगा। इस तरह 1 महीना बीत चुका था। फिर मैंने देखा कि घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। तो मेरी पत्नी ने कहा, आप बाजार जाइए और सामान ले आइए। और मैं बाजार के लिए घर से निकल पड़ा। घर से बाजार की दूरी 10 किलोमीटर थी और मुझे पैदल चलकर जाना था। और मैं 10 बजे घर से निकला था। मुझे बाजार पहुंचते पहुंचते 12 बज गए और मैं सब सामान लिया। लेने के बाद मुझे याद आया कि दुकान में कुछ पैसे हैं। मैंने सोचा, पता नहीं कब तक दुकान बंद रखना पड़े, चलो चलकर वो पैसे ले आता हूं। और मैं दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पहुंचकर दुकान खोला तो देखा वह सोने का बक्सा भी वहीं था। मैंने पहले सोचा कि वह बक्सा भी यहां से ले जाऊं, लेकिन मुझे उसकी याद आने लगी तो मैं डर गया और मैंने वह बक्सा वहीं छोड़ के दुकान बंद करने लगा कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और मैंने सोचा, जब बारिश छूटेगी तब मैं यहां से चला जाऊंगा। और मैं बारिश के छूटने का इंतजार करने लगा। अब शाम के 6 बज रहे थे और बारिश भी रुक चुकी थी और मैं दुकान बंद करके घर की तरफ जाने लगा। सड़क बिल्कुल शांत और मैं अकेले ही चला जा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं रुका और पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। अब रात के 8 बज रहे थे। रात के कारण रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था और मैं अकेले ही चला जा रहा था कि तभी पीछे से एक बस आते दिखाई दी और मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। तभी मैंने देखा वह बस मेरे आगे आकर रुकी और मैंने देखा वही लड़की नीचे उतरी और मुझसे कहा, ये लो तुम्हारा बक्सा। तो मैंने कहा, बक्सा किस लिए? तो उसने कहा, तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम अमीर बन जाओ। तो मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए। तो वह हंसने लगी और कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मैंने कहा, कौन सी इच्छा? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मौत की इच्छा। और उसने मेरा गला पकड़ लिया और एक बड़ा सा चाकू निकाला और एक ही बार में गर्दन धड़ से अलग कर दिया और मेरी आत्मा को कैद कर लिया और वह वहां से गायब हो गई। सुबह को लाश मिली और वह बक्सा उसकी लाश के ऊपर था और जब उस बक्सा को खोला तो उसमें लिखा था, मैंने इसकी इच्छा पूरी की थी और इसने मेरी इच्छा पूरी की है। आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करिएगा। शुभ रात्रि दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।